हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डिग्री करंट अफेयर्स। आज है 6 अगस्त और शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड लंग कैंसर डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर? जो इसका आंसर था वो था हमारा 1 अगस्त। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि डेज और थीम्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 1 अगस्त को मनाया गया था, ये याद रखिएगा। और थीम भी थी क्लोज द केयर गैप, तो ये याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना? आंसर है हमारा झारखंड। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना शुरू की गई है। क्योंकि जो योजनाएं वगैरह होती हैं वो अदर स्टेट की भी होती हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस इम्पॉर्टेंट ही होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम जिस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हम गेस करते हैं कि हाँ ये यूपी का ही कोई इनिशिएटिव होगा, योजना होगी, बट वो अदर स्टेट की भी पूछ लेते हैं। इसलिए योजनाएं आपको पता होनी चाहिए और ये योजनाएं आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं, आप जिस भी स्टेट पीसीएस का कर रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, जैसे ये मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना है तो ये विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके फाइनेंशियल उनको बढ़ाने के लिए, एड देने के लिए है। तो ये आप अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं ऐसे हो ऐसा, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में तो नहीं, पर हाँ एक पॉइंट डाल करके आप इसको कहीं कोट कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंगदान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो इसका आंसर है हमारा 3 अगस्त। ठीक है, तो एक तो लंग कैंसर वाला मैंने आपको बताया, वो होता है 1 अगस्त को, और ये है भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है। और ये कौन सा था? तो मतलब कौन सा नंबर का था? तो 14 नंबर का ये अंगदान इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे था। ठीक है, क्योंकि अभी भी लोग ऑर्गन डोनेट करने के लिए उस तरीके से नहीं आते हैं सामने। बहुत कम लोग हैं जो अपने ऑर्गन डोनेट करने के लिए राज़ी होते हैं। तो ये उसी को थोड़ा बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस के लिए ये जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, INS शल्की क्या है जो हाल ही में खबरों में थी? व्हाट इज़ द INS शल्की रिसेंटली सीन इन न्यूज़? भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है INS शल्की, जो भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी है। क्योंकि कोई भी चीज़ फर्स्ट होती है, मैंने कई बार बताया है, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये भारत में निर्मित पहली निर्मित पनडुब्बी है, तो ये याद रखिएगा। क्या है? INS शल्की, और डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी है, तो ये याद रखिएगा। और ये शिशुमार श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी 1992 में कमीशन की गई थी। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। और अगर पूछ सकते हैं तो ये है कि इसकी जो सीमा है वो 8000 समुद्री मील है, नॉटिकल माइल्स है, तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा MP में है। टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, और रामसर साइट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ये सब जो भी न्यूज़ में रहती हैं, वेटलैंड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी हमारे जो है वो कितनी, हमारे पास कितनी जो है वेटलैंड साइट, रामसर साइट है, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर नंबर ऑफ कितनी है। तो इसका जो आंसर था वो था हमारा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाल ही में बाघों की मौत और शिकार की घटनाएं सामने आई, और ये 1968 में एक राष्ट्रीय उद्यान और 1993 में एक टाइगर रिजर्व बना। तो डेट्स भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। और इस रिजर्व में कैसे है ये ट्रॉपिकल, ये इस रिजर्व में सागौन, मिश्रित वन, घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय नर्म डेसिडुअस फॉरेस्ट टाइप जो है वन पाए जाते हैं, ग्रासलैंड पाए जाते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बैम्बू वगैरह पाए जाते हैं। अब UPSC में क्या होता है कि वो यही कंडीशंस दे देंगे और ये पूछ लेंगे कौन सा टाइगर रिजर्व है ना, या यहाँ पे कौन सा एनिमल ज़्यादा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन UPSC में पूछे जाते हैं। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे जैसे ये है, इस तरीके के आपसे स्टेट पीसेस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीजियोनेट्स रोग जो हाल ही में खबरों में था किस एजेंट द्वारा होता है? तो लीजियोनोर्स डिजीज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज कॉज्ड बाय विच एजेंट? तो इसका आंसर है हमारा बैक्टीरिया। तो इस तरीके की डिजीज़ पूछ ली जाती हैं कि बैक्टीरिया से है, कब जो है फंजाई से है, कवक से है,
हमारा वायरस से है, तो ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में लीजियोनेर्स रोग के 71 पुष्ट मामले सामने आए हैं, एक महिला की मौत भी हो गई है। ये है क्या? ये निमोनिया का गंभीर रूप है और ये लीजियोनेला बैक्टीरिया द्वारा होता है जो प्राकृतिक जल निकाय और पानी की प्रणालियों में पाया जाता है। तो ये निमोनिया ही जो है उसी का ही एक ब्रॉडर फॉर्म आप कह सकते हैं वो है, और बैक्टीरिया से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और सीमा शुल्क, कृषि कानून, रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन 9 एग्रीमेंट टू डीपन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड इन्हेंस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ कस्टम, एग्रीकल्चर, लीगल, रेडियो, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्ट, कल्चर एंड टूरिज्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा वियतनाम। भारत और वियतनाम ने रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए बनाया है। और अभी जो रिसेंट में जो एग्रीमेंट हुए हैं वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत और अमेरिका ने भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया यूएस साइन कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू रिपैट्रिएट स्टोलन इंडियन आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा MSDE ने उभरते कौशल के साथ भारत के कृषि क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ एग्रीमेंट किया है। भारत और ओमान अरब सागर में शार्क और किरणों पर संयुक्त रूप से शोध करेगा। अगले 5 वर्षों के लिए जो बांग्लादेशी सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करेगा। भारत ने सहयोग बढ़ाने और लेखा परीक्षा विशेषज्ञता का आदान प्रदान करने के लिए बुल्गारिया के साथ समझौता किया है। तो ये सारे एग्रीमेंट थे वो भी आपके रिवाइज हो गए। और वियतनाम जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने इसलिए किया है नौसेना समझौते से रिलेटेड था, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फूड एग्रीगेटर कंपनी ने अपनी मुख्य खाद्य वितरण और त्वरित वाणिज्य व्यवसाय से परे अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए नया ऐप डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया है? विच फूड एग्रीगेटर कंपनी हैज़ लॉन्च अ न्यू ऐप डिस्ट्रिक्ट टू एक्सपेंड इट्स सर्विसेज बियॉन्ड इट्स कोर फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स बिजनेस? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा जोमेटो। तो फूड एग्रीगेटर ने जोमेटो ने ये नया ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौथा राष्ट्रीय हिंदी दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वॉज दी 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड? ये हमारा किया गया है भोपाल में। इस तरीके के जो सम्मेलन होते हैं, विज्ञान सम्मेलन है, विज्ञान कांग्रेस करके, वो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। कहाँ हुआ है? ये वाला हुआ है भोपाल में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन ये चौथा था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। और इसका थीम ज़रूर याद रखिएगा, इसका थीम है अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। तो थीम बहुत पूछ लिए जाते हैं, थीम, डेट्स, कहाँ हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर आप उन्हें थोड़ा कठिन बनाना होगा तो वो स्टेटमेंट में पूछ लेंगे चीज़ें, तीनों ही चीज़ें पूछ लेंगे स्टेटमेंट में, तो आप याद रखिएगा। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन था। इसका जो थीम है हमारा वो है अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो इसका जो आंसर है वो है ग्रिंसन जॉर्ज है, उन्होंने किया है। ग्रिंसन जॉर्ज को ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अभी देख लेते हैं हालिया जो नियुक्तियां हुई हैं, रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो फर्स्ट वुमेन DG ऑफ मेडिकल सर्विस जो है वो हमारा था जनरल साधना सक्सेना नायर। और फिर है CBDT में 2 नए सदस्य कौन जुड़े हैं? रमेश नारायण परबत और प्रबोध सेठ। UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सुदान, जिन्होंने मनोज सोनी की जगह ली है। BECIL के CMD हैं DK मुरली। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक हैं शेखर कपूर। तो ये न्यू रिसेंट अपॉइंटमेंट्स थी जो मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करा दी, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन शुमांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन
प्रशांत बालकृष्णन नायर को आगामी एक्सियम 4 मिशन के लिए चुना गया है। ये किससे रिलेटेड है? एक्सियम मिशन ये ISA से रिलेटेड है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड है और ये काफ़ी गौरव की बात भी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी एक्सियम 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया। इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। और आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, भारत और किस देश ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने, सीमा शुल्क, कृषि कानून, रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नौसेना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये क्वेश्चन है। बाकी कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही ये जो हमारा फॉर्मेट है 1 लाइनर वाला या पहले वाला फॉर्मेट था वो आप बताइएगा कि उनमें से कौन सा बेहतर था। आई होप आपको ये सही लग रहा होगा, इसमें आपका टाइम भी जो है कम जा रहा है और आप रिवाइज़ भी जल्दी कर पाएंगे। साथ ही जो हमारा 5 मिनट सीरीज़ है उसका 6 पार्ट आ चुका है, एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप जा कर के आप एक साथ वीडियोस देख सकते हैं और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कोशिश यही है हमारी कि आपका करंट, स्टैटिक सारी चीज़ें कवर हो जाएँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।